شيل صار. दोस्तों आदाब सलाम, मैं हूं आदिल खान। जिस तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच टकराव बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से दोनों तरफ से बेगुनाह लाशें गिरती चली जा रही हैं, ज़्यादातर फ़लस्तीन की तरफ से 90%, उससे एक नया तरीके का एक गुबार सा पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में। और अब OIC जो 57 मुल्कों का इस्लामिक देशों का संगठन है, वो भी खुलकर फ़लस्तीन के समर्थन में आ गया है। इजराइल से उसने अपना जुल्म और बर्बरियत रोकने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल अब पूरे मामले पर खेल रहा है। इजराइल जिस तरीके से इमारतें और सरकारी दफ्तरों को तबाह कर रहा है फ़लस्तीन में गज़ा पट्टी पर, उससे लगता है कि उसने ये ठान लिया है कि भले आम इंसानों को, बेगुनाह इंसानों का जिससे कोई इस लड़ाई से मतलब नहीं है, उनकी भी लाशें गिर जाएँ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दौर में इजराइल एक बड़ा शैतान बनकर साबित हो रहा है, जो कि रिहायशी बस्तियों पर मिसाइलें दाग रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, बम फेंक रहा है। ऐसे ही ये शुरुआत जो की गई थी वो यही इसी सोच के साथ की गई थी कि इस अंजाम तक उसे पहुंचाना है, क्योंकि जो वहाँ का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है, भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में घिरा हुआ है और उसके पास 1 महीने का समय है अपनी सरकार बनाने के लिए, और ये होता दिख नहीं रहा है। पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने को, लेकिन उसने एक बहाना ढूंढा, मस्जिद अल अक्सा जो मुसलमानों की है, उसमें वो नमाज अदा कर रहे थे। आखिरकार क्यों वहाँ पर फोर्सेस पहुँची इजराइल, और उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके, उन्होंने बम्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने रबड़ बुलेट्स चलाई, लोगों को घायल किया। उन्हें पता था इसके बाद जो है फ़लस्तीन की तरफ से रिएक्शन आएगा और फिर उनका मकसद पूरा हो जाएगा। फ़लस्तीन की तरफ से रिएक्शन आया, कितनी लंबी मिसाइल की रेंज एक पूरी दाग दी गई, 130 मिसाइल। फिर इजराइल को बहाना मिल गया कि जी हम अपने डिफेंस में इस पर अटैक कर रहे हैं, उन्होंने भी मिसाइल दागी। अब 1,500 खुद इजराइल की तरफ से डिफेंस जो मिनिस्ट्री उनकी कह रही है कि 1,500 मिसाइल हमास जो है, प्रतिरोधक गुट जो है फ़लस्तीन का, जो कि फ़लस्तीन के दिफा में, उनके बचाव में खड़ा रहता है, उसने करीबन 1,500 मिसाइल दागी। ये और बात है कि इजराइल के जो आयरन डोम है, जो एंटी मिसाइल टेक्निक है उनके पास, उन्होंने बहुत सारी 90%, 80% मिसाइलें गिरा दी फ़लस्तीन की, लेकिन जो 10-20% गिरी उन्होंने बड़ा नुकसान किया। और मैं आपको बताऊँगा एक बहुत बड़ी जगह नुकसान किया। क्यों OIC खड़ा हो गया और किसने क्या कहा है, पाकिस्तान ने क्या कहा है, तुर्की ने क्या कहा है, सऊदी अरब ने क्या कहा है इजराइल के खिलाफ, वो सब कुछ इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अब हम ये जो फ़लस्तीन इजराइल की एक पूरी सीरीज़ चलाने जा रहे हैं, और हम आपको पल पल की, हर बार की अपडेट देंगे, ताकि पता चले आपको दुनिया में इस वक्त जो तीसरे जंग के मुहाने पर दुनिया खड़ी हो गई, उसमें पल पल क्या हो रहा है। अब तफसील से ज़रा सुनिए। दोस्तों, फ़लस्तीन के समर्थन में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। सारे इस्लामिक देश एकजुट हो गए हैं फ़लस्तीन के समर्थन में। 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है और संयुक्त बयान जारी किया है। पाकिस्तान जो इस संगठन का जो है संस्थापक सदस्य है, उसने प्रस्ताव भेजा था इजरायली कार्रवाई को लेकर, संयुक्त रूप से बयान जारी करने की मांग की थी उसने। OIC में पाकिस्तान के प्रस्ताव का एकमत से समर्थन किया गया। OIC यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है ऐसे मामलों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय। सऊदी अरब ने भी इजराइल की निंदा की है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता और नमाजियों पर हमला किया है। इस टकराव के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए और फौरन इसे रोका जाए। इस टकराव में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के प्रसिद्ध चिंतक और जनसंचार मामलों के विश्लेषक नाम चॉम्स्की की फ़ोटो शेयर की है। इस फोटो में नाम चॉम्स्की को कोट करके उन्होंने लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है, उनका जो नाम चॉम्स्की का है वो, उसका मैं हिंदी आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। जो इमरान खान ने फ़ोटो शेयर किया उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा है, तुम मेरा पानी ले लो, फ़लस्तीनियों की तरफ से लिखा है, तुम मेरा पानी ले लो, तुम मेरे जैतून के पेड़ जला डालो, तुम मेरा घर बर्बाद कर दो, मेरी नौकरी छीन लो, मेरी ज़मीन लूट लो, मेरे बाप को हवालात में डाल दो, मेरे मुल्क पर बम बरसाओ, हमें भूखा मारो, हमें अपमानित करो, लेकिन इन सब के खिलाफ रॉकेट दागने के लिए हमें ही दोषी बताओ। मतलब अगर हम एक ज़रा सा अपना गुस्सा इजहार करें, रॉकेट दागें तुम्हारी सारे जुल्मों के एवज में, उसके बदले में, बस तो फिर हम ही सिर्फ दोषी। यही मीडिया, इंटरनेशनल भारतीय मीडिया देखता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने अल अक्सा मस्जिद के पास हिंसक झड़प और फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर कई इस्लामिक देशों के प्रमुखों से
फ़ोन पर बात की है। एर्दोगान एक बड़ा ब्लॉग तैयार कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। एर्दोगान ने मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत के राष्ट्र प्रमुखों और हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख से इजरायली हमले को लेकर बात की। तुर्की की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायली हमला आतंकी कार्रवाई है। जरा सोचिए, एर्दोगान कह रहे हैं इजराइल का जो हमला है अल-अक्सा मस्जिद पर वो आतंकी कार्रवाई, यानी वो इजराइल को आतंकवादी करार दे रहे हैं। यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के साथ हालिया पुलिस संघर्ष का उल्लेख करते हुए एर्दोगान पहले भी इजराइल को क्रूर आतंकवादी देश करार दे चुके हैं। यानी आप सोचिए, हमारे यहाँ कुछ लोग उसे खुदा बनाकर आई सपोर्ट इजराइल कह रहे हैं, जबकि दुनिया के कई देशों की नज़र में वो एक आतंकवादी गुट है इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को जारी एक अलग बयान में कहा था कि फ़लस्तीनी क्षेत्र में हिंसा को लेकर गंभीर रूप से वो चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और फिर हवाई हमले के बाद शांति बहाली की अपील। आप जाकर जिन्हें कुछ होता है कि इजराइल क्या है, 1947 में यहाँ पर लाके यहूदी बसाए गए इंग्लैंड ने, जिन्हें हिटलर मार रहा था, वो बसाए गए। फ़लस्तीनियों ने इन्हें जगह भी दी, लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी ये इतने सी जगह पर आए थे और फ़लस्तीन इतना बड़ा था। आज फ़लस्तीन इतना सा है, मैप उठा के देखिए कि जस्ट उल्टा हो गया, अमीबा जैसा मैप है वो। अब इजराइल फैल के इतना, उन्होंने अनऑथराइज्ड जो है अपनी कॉलोनीज बसाई हैं। इन कॉलोनीज़ को यूएन में या दुनिया में कहीं भी मान्यता नहीं है। इजराइल को एक देश के तौर पर कहीं मान्यता नहीं मिली, ये भी पढ़ लीजिएगा। ये मान्यता के लिए तो छटपटा रहा है, लेकिन इसने इतने अवैध काम किए, इतनी अवैध कॉलोनियाँ बसाई हैं, फ़लस्तीनियों का खून बहाया है, उनकी ज़मीनें कब्जाई हैं, और वही प्रोसेस कर रहा है। इसीलिए सब संघर्ष चल रहा है और कोई इसे मान्यता नहीं देता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से चिरकुट इसके पक्ष में। तो आप जाकर पढ़िए कि 1967 में जब उसने पूर्वी यरूशलेम का इलाका कब्जा लिया था, उसे आज तक किसी ने मान्यता नहीं दी और उसी में अल-अक्सा मौजूद है। आप सोचिए, हम आपको इस बारे में सारी डिटेल्स, आप इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मस्जिद अल-अक्सा क्या है, वजहें क्या हैं, विवाद कितना पुराना है, कितना हज़ार साल पुराना है या सैकड़ों साल, ये सब आपको अगले वीडियोज़ में अब हम बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में जो आपको सही लगा हो, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही काबिले कहिए कि वेलकम है, हम उनका स्वागत करते हैं, जैसा भी हो। और बताइए हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, हम उसको सुधारेंगे। लेकिन आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अपना नाता ख़त्म करिए, जियोपॉलिटिक्स को पढ़िए, जियोपॉलिटिक्स को पढ़िए। शुक्रिया, जय हिंद।